हेलो चिल्ड्रन, आज हम इस रिवीजन वीडियो के अंतर्गत पाठ 11 सर्वनाम रिवाइज करेंगे। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व तथा नाम, जिसका अर्थ होता है सबका नाम। इस तरह से देखें तो संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा बनती है। जो शब्द संज्ञा के अर्थात नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द संज्ञा की आवृत्ति को रोकते हैं, वाक्य को सुंदर बनाते हैं, इसके साथ साथ वाक्य के अर्थ को भी सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद मुख्यतः होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनामों के होते हैं। एक एक करके हम इसको देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य तीसरा जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला बात करते हैं, उसके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और किसी अन्य तीसरे के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आपकी पुस्तक में ही उदाहरण है। रवि कहने लगा, तुमने देखा भाई साहब ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। उपर्युक्त वाक्य में 3 सर्वनाम है, मैंने, तुमने तथा उन्हें। इनमें मैंने कहने या बोलने वाले के लिए, तुमने सुनने वाले के लिए तथा उन्हें अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ परिभाषा जो दी गई है आप उसे देख लेंगे। इस आधार पर देखें, यानी कि वक्ता, श्रोता और कोई तीसरा अन्य, इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन तीनों ही भेदों को देखते हैं एक एक करके। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें। ये शब्द वक्ता स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयोग करता है। यहाँ पे देख रहे हैं उदाहरण आप, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। हमारा विद्यालय 4 मंजिल है। यहाँ पे मैं, हमारा, हमने, हमें, हम, मेरा, ये शब्द वक्ता स्वयं के नाम के स्थान पर प्रयोग करता है। दूसरा उपभेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपने। ये शब्द मध्यम पुरुषवाची हैं। यहाँ पे तू, तुम्हें, तुम, आपने, आप, तुम्हारी प्रकार के जो उदाहरण में दिए गए गहरे रंग के शब्द हैं वे सभी मध्यम पुरुषवाचक के लिए प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक यानी कि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, जो आपसे बात करने वाला है। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जिन शब्दों को न तो अपने लिए तथा न सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करे बल्कि अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने, उन्हें, उसे। ये शब्द किसी तीसरे के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो इस तरह से देखें तो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन तीनों ही उपभेदों के पश्चात देखते हैं सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। परिभाषा दी गई है, जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी भी पास की वस्तु या दूर की वस्तु के लिए यह, वह, इसे, उसे प्रकार के जो शब्द हैं वे सभी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के संकेत हेतु प्रयोग होते हैं और ये सिर्फ संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं उदाहरण आप, यह मेरा बस्ता है, वह मोहन का भाई है, ये सब मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, वे मुग्धा के मित्र हैं। यह, वह, ये, वे, ये सभी संकेत करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द हैं और इसीलिए इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जो परिभाषा बनी है देखते हैं, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न करे
या जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा की अनिश्चित होने की स्थिति में इन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आने वाले मुख्य शब्द हैं कोई, कुछ, किसी को, किसी का, किसी की। ये शब्द मुख्य रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। देखते हैं उदाहरण। मुझे लगता है वहाँ कोई है, कुछ तो है उसके पास, उसने किसी को देखा था। यहाँ पे जो शब्द हैं कोई, कुछ, किसी को, ये शब्द अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे एक विशेष रूप से मैं बता दूं आपको, कुछ शब्द जो अप्राणीवाचक है, जैसे कि जमीन पर कुछ रेंग रहा है, रेंगने वाला भले ही कोई जीव हो किंतु उसके लिए हम कोई शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ शब्द ही हम प्रयोग करेंगे। दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ पे दूध में मक्खी पड़ी है, यहाँ पे मक्खी के स्थान पर हम कुछ का ही प्रयोग करेंगे, कोई का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ बताया गया है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ जो कि अप्राणीवाचक के अंतर्गत रखे जाएंगे हम प्रयोग करते हैं। कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है, अर्थात मनुष्यों के लिए कोई शब्द ही प्रयोग किया जाता है। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो तेज दौड़ेगा वह अवश्य जीतेगा। जो, सो, जिन्हें, उन्हें, जिसने, उसने प्रकार के शब्द जो जोड़े में आते हैं, अर्थात एक वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम जब उसी वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे परिभाषा भी है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जिन्होंने काम दिया उन्हें ही फल मिला। जिसने खोया उसने पाया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहाँ पे जो, वह, जिन्होंने, उन्हें, जिसने, उसने, जैसा वैसा, जिसकी, उसकी प्रकार के जो शब्द हैं ये सभी जोड़े में ही आते हैं किसी भी वाक्य में, और जब भी आएंगे तो एक का संबंध दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। तो ये शब्द जो संबंध प्रकट करने वाले हैं, सर्वनाम के रूप में आने वाले, इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे परिभाषा बनी है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसने, किसे, किससे, ये सभी शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम इन्हें हम कहते हैं। अगला और आखिरी अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अर्थात कर्ता के द्वारा किए जा रहे कार्य के साथ अपनत्व दिखाने के लिए, अपनापन दर्शाने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा दी गई है, जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे वाक्य है, शब्द जो दिए गए हैं उदाहरण में, आप, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। विशेष बताया गया है, आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक तथा अन्य पुरुषवाचक के रूप में किया जाता है। जैसे आप कब आए, मध्यम पुरुषवाचक जो कि आदर देने के लिए है। आप सुरेश के पिता हैं, यहाँ अन्य पुरुषवाचक आदर देने के लिए। यहाँ पे आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाचक शब्द भी है। जैसे आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पे आप शब्द आदर देने के लिए है और सुनने वाले के लिए है, मध्यम पुरुषवाची है। किंतु यदि आप शब्द आप ही या अपने आप प्रकार से प्रयुक्त होता है वाक्य में, तो वो कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया के साथ अपनत्व दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये अंतर दोनों में है। संबंधित के बारे में विस्तार से पूर्व में भेजे गए वीडियो में बताया गया है। संबंधित वीडियो की सहायता भी आप पाठ रिवाइज करने के लिए जरूर लेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। इसके पश्चात सर्वनामों की रूप रचना दी गई है। यहाँ एक टेबल जो दिया गया है इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे और रीड करके इनसे बनने वाले शब्दों को आप देखेंगे जो कि कारक चिन्हों के प्रयोग के साथ बन रहे हैं। जैसे कि कर्ता के साथ, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने के साथ, ने को अगर हम यह के साथ अगर हम ने लगाएं तो यह होगा इसने। कर्म कारक का चिन्ह है को, यहाँ पे इसके साथ, यह के साथ अगर हम कर्म कारक चिन्ह लगाएं तो बनेगा इसको, इसे। ठीक ऐसे ही जितने भी कारक भेद होते हैं, इनके जो चिन्ह होते हैं संबंधित शब्द के साथ
इनका हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के एक वचन के और इस प्रकार के बहुवचन के शब्द बनते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी शब्द यहाँ बने हुए हैं संबंधित शब्दों को लेकर ये सभी आप पढ़ लेंगे। इसके पश्चात सर्वनाम के विषय में विशेष बिंदु दिया गया है, बताया गया है कुछ विशेष नियम जिनके अर्थात जिन 6 भेदों का अध्ययन आपने किया है और जानते हैं, जिसका भी हमने जिसे अभी रिवाइज किया है, उसके अतिरिक्त भी सर्वनामों का प्रयोग होता है और किस प्रकार से होता है संबंधित विषय में नियम बताए गए हैं। पहला है आदर के लिए संज्ञाओं की भांति सर्वनाम का प्रयोग भी बहुवचन की भांति होता है। जैसे मेरे पिताजी मेरठ गए हैं, वे आज आएंगे। यहाँ पे पिताजी के लिए जो कि संज्ञा शब्द है, इसके लिए वे जो कि बहुवचन है प्रयोग किया गया है सर्वनाम। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिताजी शब्द को हम आदर देंगे और उनके लिए यदि हम सर्वनाम शब्द ले आएंगे तो वह प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। उसके लिए हम वे अर्थात आदर देने के लिए बहुवचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे। वे शब्द आदर के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से यह है। दूसरा नियम बताया गया, तू का प्रयोग अब नहीं के बराबर होता है। हाँ, बहुत अधिक प्रेम या निकटता या अनादर प्रकट करने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं जो वाक्य बने हैं, तू मूर्ख है उपेक्षा निरादर या क्रोध के लिए, तू मान भी जा दोस्त बहुत अधिक निकटता के लिए, ये बताया गया है। तीसरा नियम जो आदर के लिए बहुवचन में आप के साथ साथ आप लोग भी जोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों की क्या राय है, आप जो कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, आदर देने के लिए प्रयोग होता है, किंतु यहाँ बहुवचन बनाने के लिए लोग शब्द हम जोड़ लेते हैं और ये इस प्रकार से वाक्य बन के आता है, आप लोगों की क्या राय है। चौथा है संबंधवाचक शब्दों में जो सो के स्थान पर अब जो वह का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, अवश्य सफल होगा। यहाँ पे तात्पर्य है कि जो सो प्रयोग होता था पूर्व में, अब जो सो के स्थान पर जो वह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे है जो परिश्रम करेगा सो अवश्य सफल होगा के स्थान पर जो परिश्रम करेगा सो वह अवश्य सफल होगा। पांचवा, कोई सर्वनाम के पहले कभी कभी सब और हर विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे सब कोई परेशान है, सब कोई का अर्थ है सब लोग, हर कोई इतना परिश्रम नहीं कर सकता, हर कोई का अर्थ है हर आदमी। यहाँ पे कोई एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, किंतु यहाँ पे यदि हम इसे इस प्रकार से ले आए वाक्य में, तो जैसे कि सब कोई का अर्थ होगा सब कोई अर्थात सब लोग, हर कोई का अर्थ होगा हर आदमी यानी प्रत्येक आदमी। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रयोग हम देखते हैं अन्य प्रयोग के रूप में। छठा है बल देने के लिए 2 बार प्रयोग कोई तथा कुछ के बीच में न लगा दिया जाता है। जैसे कोई न कोई तो यह काम अवश्य करेगा। यहाँ पे कोई शब्द अनिश्चयवाचक है, कुछ शब्द भी अनिश्चयवाचक, किंतु 2 बार प्रयोग करके बीच में न लगा के हम बल देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई न कोई तो तुम्हारे जन्मदिन में अवश्य आएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ न कुछ पिताजी मुझे देंगे, उपहार देंगे ही। यहाँ पे कुछ शब्द जो अनिश्चयवाचक है, कोई अनिश्चयवाचक है, न के साथ इसका हम प्रयोग भिन्न रूप में देख रहे हैं। सातवां और अंतिम नियम बताया गया है, उल्टा अर्थ सूचित करने के लिए कुछ का कुछ प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुमने तो कुछ का कुछ समझ लिया। उल्टा अर्थ यानी कि जो रूप स्वरूप है उसके में बदलाव, विपरीत अर्थ दिखाने के लिए भी हम कुछ अनिश्चयवाचक का प्रयोग इस रूप में करते हैं। तो ये जो नियम बताए गए हैं, यहाँ जो ये आव दोहराए संबंधित जो ब्लॉक दिया गया है और जो मौखिक प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन्हें आप तैयार करेंगे। संबंधित PDF की सहायता भी आप लेंगे जो कि आपको पहले ही भेजा गया है। अभ्यास के उत्तर जितने भी अभ्यास हैं इन सबके उत्तर भी आपको भेजे गए हैं। यदि कुछ बचा हुआ हो तो आप उसे स्वयं से तैयार करेंगे।